Well, neighborhood of a point in topology. So in a topological space, a neighborhood of a point actually क्या होता है? Let's see the definition of a neighborhood of a point. Let xt be a topological space and a small x belongs to capital X, then the subset capital N of X is said to be neighborhood of small x. If there exists some open set U in X such that X belongs to U and U contained in N. मतलब क्या है कि हम उस सेट को, उस सबसेट को नेबरहुड बोलेंगे किसी पॉइंट का। ये मान लीजिए एक टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे पास गिवन है, एक्स टी से लिखते हैं हम। अभी एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है तो इसका मतलब यहाँ एक सेट होगा एक्स, उसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे और एक्स और टी मिलकर एक टोपोलॉजिकल स्पेस बनाते हैं, वो आपको पता है। तो ये एक्स मान लीजिए कुछ सेट है और इस सेट के पास कुछ पॉइंट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो एक्स वाई जेड टी वट एवर, आप पॉइंट ले लीजिए। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट हैं, कुछ एलिमेंट हैं, तो डेफिनेटली इसके पास कुछ सबसेट्स भी होंगे। तो ऐसे ही कुछ सबसेट्स भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये कुछ सबसेट्स भी एक्स के अंदर हैं, एलिमेंट भी हैं और एलिमेंट से ही सबसेट बनने वाले हैं ना। तो ये एक एन नाम का सबसेट इसके अंदर है जो कि एक्स को इंक्लूड करता है, जिसकी एक्स इसके अंदर है मान लेते हैं। अब होगा क्या कि इस एक्स वाले पॉइंट को लेके मैंने ना एक ओपन सेट बनाना है, यानी कि एक ओपन इंटरवल बनाना है जो रियल में हम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ओपन स्फीयर बोल देते हैं। तो इस एक्स को लेके अगर आपने ओपन स्फीयर या ओपन बॉल क्रिएट किया और वो हो गया, ओके, उसका नाम दे दिया हमने यू। तो इसका मतलब जो आपका एन है वो स्मॉल एक्स का नेबरहुड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। ये एक्स पॉइंट है, इस एक्स पॉइंट को लेके आपने एक ओपन बॉल ड्रॉ किया इस एक्स के अराउंड, ठीक है। वो आपको ओपन बॉल, आई होप सो की डेफिनेशन आपको आती होगी। तो उस ओपन बॉल को मैंने नाम दे दिया यू। अब ये यू किसके अंदर है, ये किसी ओपन सेट के अंदर है। तो ओपन सेट के अंदर ये ओपन बॉल है और ओपन बॉल किसके अराउंड बना है, एक्स पॉइंट को लेके। तो ये एन इस एक्स पॉइंट का हो गया नेबरहुड। तो कैपिटल एन का जो सेट है वो एक्स पॉइंट का नेबरहुड हो गया बच्चों, ठीक है। अभी भी आपको अगर क्लियर नहीं हो रही चीज़ें तो मैं आपको एग्जांपल से लेके चलूँगा और आपको और अच्छे से क्लियर करूँगा। देखो ओपन सेट भी आप चीज़ें याद रखना कि जो टोपोलॉजिकल स्पेस होता है तो उसके अंदर जो टोपोलॉजी होती है ना, जो सेट्स की कलेक्शन होती है, तो वो सारे सेट अपने आप में एक ओपन सेट ही होते हैं। जैसे एक्स सेट ले लिया मैंने, और जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं, एक सेट है, उसका टोपोलॉजी भी आपको गिवन है और एक एन सबसेट भी आपको गिवन है। तो इसमें देखिए कि मान लीजिए मैं वन लेता हूँ, तो वन बिलोंग करता है आपका किसी एक सबसेट को, वो है वन, और वो सबसेट आपका कंटेन कर रहा है एन के अंदर, ओके। तो आप बोलेंगे कि जो एन है ना, ये जो एन नाम का सबसेट है एक्स का, वो आपका वन का एक नेबरहुड हो गया। तो एन इज अ नेबरहुड ऑफ वन। अब ये ओपन सेट अपने आप में मतलब है ही जो वन है, ओके, क्योंकि सारे सबसेट इसके ओपन सेट होते हैं। अब मान लो एन को अगर मैं बात करूं तो ये नेबरहुड नहीं है किसका, थ्री का, क्योंकि थ्री ऑलरेडी इसके अंदर है ही नहीं। तो आप बोल सकते हो कि एज थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू एन। तीन एन के अंदर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है जो तीन है वो आपका नेबरहुड, सॉरी एन तीन का नेबरहुड नहीं हो सकता। अब अगर मैं फोर की बात करूं तो फोर वन और फोर वाले ओपन सेट में बिलोंग करता है और ये ओपन सेट कंटेन्ड करता है कैपिटल एन वाले में। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि जो कैपिटल एन है वो आपका फोर का भी नेबरहुड है। क्लियर हुई बात। तो एन जो है, एन इज नेबरहुड ऑफ फोर, और ऊपर आप बात कर चुके हो वन का भी, तो आप बोल सकते हो कि एन इज अ नेबरहुड ऑफ वन एंड फोर बोथ। क्लियर। तो ये कहानी थी बच्चों नेबरहुड की, कि नेबरहुड एक्चुअली टोपोलॉजिकल स्पेस में हम किस तरीके से ड्राइव करते हैं।